Exercise 5.1 question number 14. Discuss the continuity of the function f where f is defined by this. इसमें देखो वैसे तो हम बहुत सारी लिमिट बन रही है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है। मैं आपको सिर्फ दो ही लिमिट के लिए बोल देता हूँ, दो के ही से ही कर लो सॉल्व, क्योंकि इतने बड़े केसेस पेपर में आते नहीं हैं। आप एक तो 1 लिमिट से सॉल्व कर लो और एक 3 से कर लो इसको, ठीक है। जब आप 1 लिमिट लेंगे तो देख रहे हैं x इज़ लेस देन 1, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 1 के लिए आप 3 को लेंगे fx, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1 है, राइट हैंडेड लिमिट में 4 आ जाएगा। ध्यान से समझते जाओ। तो 1 के लिए लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 3, राइट हैंडेड लिमिट में 4, दो केस बनेंगे, 1 का अलग और 3 का अलग। और fx में आप 3 को ले लेना क्योंकि यहाँ इक्वल लग रहा है। और अगर +3 लिमिट की बात करें तो x इज़ लेस देन 3 है, लेस देन 3 में आप 4 लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 4 आ गया 3 लिमिट के लिए। और राइट हैंडेड लिमिट में 5 आ जाएगा क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 3 है। और fx लेना पड़ गया तो यहाँ इक्वल लग रहा है तो 5 को ही लेंगे। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 4, राइट हैंडेड लिमिट में 5 और fx भी 5, 3 लिमिट के लिए दो केसेस बनेंगे। आप उसको इस हिसाब से सॉल्व कर लेना। चलो मैं स्टेप्स दिखाता हूँ। ये देखिए, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 3 चलेगा, अभी मैंने बुक में एक्सप्लेन किया था, आप समझ दोबारा देख लेना एक बार। तो x की जगह 1 - h पुट करो, ये तो 3 का 3 रहेगा, लिमिट 0 हो गई तो 3 का 3 रिजल्ट आ गया। राइट हैंडेड लिमिट में 4 है तो इसका 4 रिजल्ट आ जाएगा, तो ये नॉट कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया 1 के लिए। सेम ऐसे ही आप आगे इसका 3 के लिए कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 17, देखो 17 का सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। 17 और 18 अभी छोड़ देते हैं। 15 में आप 0 और 1 के दो केस बना लेना, 0 का अलग और 1 का अलग। और 16 में -1 और +1 के, यानी कि इसमें भी दो केसेस बनेंगे। तो ये आपके 16 तक हो गए हैं। 17 और 18 में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फिर ये आगे के क्वेश्चन से कनेक्ट कर दूंगा मैं 26 के साथ। अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम देखें, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये जो ब्रैकेट बन रहा है रेक्टेंगुलर, इसको पढ़ते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूस है, ये आपको प्रूव करना है। हियर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x। या तो x से छोटी वैल्यू होगी या x होगा। इसमें थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये होते किस तरह के हैं, इसमें वैल्यूज़ कैसे सॉल्व होती हैं। जैसे ध्यान से समझना, बिल्कुल नई चीज़ है। अगर 1.9999 आता है तो हम इसे 2 नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कहा था x होगा या लेस देन x होगा। तो लेस देन x यानी कि इससे छोटी वैल्यू आएगी, बढ़ नहीं सकती, तो 1 लेंगे हम इसको। 5.66 समथिंग होगा तब भी ये 5 ही रहेगा। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, मोड में -5 को +5 लिखते थे ना, इसमें ऐसा होता है डेसिमल वाली टर्म हट जाएगी, चाहे कुछ भी हो, 1 का 1 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझनी है, अगर 5 - 0 होगा, देखिए 0 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, एक माइक्रो पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं, मतलब 0.0000000001, बहुत छोटा सा पॉइंट। तो अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो 5 - 0 का रिजल्ट 5 नहीं आएगा बल्कि 4 बनेगा, क्योंकि ये 4.99999999 कुछ समथिंग बन जाएगा, क्योंकि 0 की वजह से, तो ये 4 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो आप 5 मत लेना, अगर 0 है तो आप क्या लेंगे, 4 लेंगे। इसमें ये कंडीशन आएगी, इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। चलो gx हमारे पास ये है जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, gx से उसने डिनोट किया तो हम भी gx लेंगे, fx आता तो हम fx ले लेते हैं। इसमें लिमिट नहीं है तो आप उसी तरह से ले लेंगे, लेट a बी अ रियल नंबर। लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिया, x की जगह पुट कर देंगे a - h, देख सकते हो आप। फिर h की लिमिट 0 रख दो, तो ये हो गया a - 0 और ये a - 0। तो मैंने कहा था ना अभी 5 - 0 का 4 है, तो a - 0 का a - 1 होगा, एक नंबर छोटा हो जाएगा। सॉल्व करके +1 आ गया बेटा।
उसके बाद ए प्लस एच रखते हैं, 0 रखेंगे तो ए प्लस एच, अगर ए में 0 ऐड कर दोगे तो ए पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन रिजल्ट तो हम ए ही लेंगे ना, क्योंकि बड़ा नहीं लेते, छोटा लेते हैं। यहाँ 0 रिजल्ट आ रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, लिख देना यहाँ पे। तो लिख देंगे जी एक्स इज नॉट ए कॉन्टीन्यूस। यही प्रूव करना था कि वो डिसकॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको लिमिट पाई दे रखी है, थोड़ा होमवर्क सुन लो। पाई को लेके पाई माइनस पाई प्लस है ना, लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट लेकर के कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। 21 में फिर से लिमिट नहीं है तो ए आप लिमिट लेट कर लेना, सारे स्टेप्स वैसे ही बना लेना। चलो एक क्वेश्चन कटवा देते हैं, 22 काट दो। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो लेस देन 0 में लेफ्ट हैंडेड लिमिट में साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा और ग्रेटर देन 0 में एक्स प्लस 1 आएगा। इसमें एक फार्मूला लगेगा, मैं आपको बता दूं, 11th में किया था हमने, मैं दिखा देता हूँ। ये x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट्स वाले टॉपिक में हमने सीखा है। तो इसमें ऐसा ना हो कि आप साइन 0 अपॉन 0 रख दे। इसमें जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है 23 क्वेश्चन का, उसमें ये कंडीशन आएगी तो आप उसको 1 लिख देना डायरेक्ट फार्मूले की मदद से, इस वाले में, ठीक है। और राइट हैंडेड लिमिट वाला नीचे वाला ये तो सिंपली वैसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आप देखें, देखो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल मैंने पीछे भी समझाया था तुम लोगों को कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी इसी को लेंगे और राइट हैंडेड लिमिट में भी हम इसी फंक्शन को लेंगे, और एफ एक्स में आप 0 लेंगे। चलो एक बार मैं इसके स्टेप दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे 0 माइनस, तो x की जगह आ गया 0 माइनस एच, यहाँ पुट कर दो 0 माइनस एच होल स्क्वायर, यहाँ रख दो, लिमिट 0 है। चलो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद 0 लिमिट पुट कर दो, ये 0 हो गया, और साइन 1/0, कुछ भी हो, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में रिजल्ट हमारा 0 आ गया, राइट हैंडेड लिमिट में भी 0 ही आने वाला है। आप इसी तरह से स्टेप बनाना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एफ एक्स भी 0 है तो कॉन्टीन्यूस प्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में सेम वैसे ही नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में भी सी को ले लेना, राइट हैंडेड लिमिट में भी सी को ले लेना, और एफ एक्स में आप -1 ले लेना। तो आज 25 तक कर लो।